एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो ड्रोन अटैक्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। 2 दिन पहले आपको बताया कि जम्मू एयरबेस में ड्रोन से अटैक हुआ, आईईडी बम गिराए गए। अब फिर से कल रात में 3 ड्रोन आर्मी इंस्टॉलेशन पे दिखाई दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, एयरफोर्स के लिए कि जम्मू कश्मीर इलाके में इस प्रकार के छोटे छोटे ड्रोन बहुत ढेर सारे दिखाई दे रहे हैं। इससे संबंधित ही एक और न्यूज है जिसमें कि डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात की जा रही है। जम्मू में जहां पर वो अटैक हुआ वहां पर अब डीआरडीओ के सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात हो रही है। ये जो सिस्टम है वो डीआरडीओ के द्वारा डेवलप तो किया गया है, पर इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को की गई है। अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से आर्मी, एयरफोर्स ये सिस्टम खरीदेगी। ये सिस्टम हम लोगों को 2020 के रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे में देखने को मिला ही था। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो भारत यात्रा हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। इस सिस्टम के द्वारा हार्ड किल और सॉफ्ट किल दोनों किया जा सकता है। यह सिस्टम 3 किलोमीटर की रेंज में आरएफ सिग्नल को जैम कर देता है, यानी कि ड्रोन अगर किसी बेस से कम्युनिकेट कर रहा हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसके द्वारा लेजर बीम निकलती है जो कि 1.5 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है, जो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या पूरे के पूरे ड्रोन को खराब कर सकता है। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किल भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के द्वारा ये 2 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्राप्त करता है। इसकी जो डिटेक्शन है वो 2 किलोमीटर की है, यानी कि एक छोटे से क्षेत्र को ये आसानी से सुरक्षा दे सकता है ड्रोन अटैक से। इसकी एफिशिएंसी की अभी बात नहीं की गई है या इसकी एफिशिएंसी की बात अभी तक नहीं बताई गई है, पर अगर 10% भी एफिशिएंसी है ना तो इसको डिप्लॉय करना चाहिए था। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बीएल को ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि इसके जो पूरे ट्रायल हैं वो कंप्लीट हो चुके होंगे, तभी तो इंडस्ट्री को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। और यदि इसको हम लोग इंडिपेंडेंस डे के भाषण में, रिपब्लिक डे के परेड में डोनाल्ड ट्रंप के आने पे डिप्लॉय कर रहे हैं तो यानी कि भारत इससे पूरी तरह से आश्वस्त होगा, तभी तो डिप्लॉय कर रहा है। पर जम्मू एयरबेस या आर्मी इंस्टॉलेशन में अभी तक इसका डिप्लॉयमेंट नहीं था। ये चीज हमारी लचर व्यवस्था को दिखाती है। हम ये सोचते हैं कि कभी कोई अटैक होगा तब जाके हम ये सिस्टम वहां पर डिप्लॉय करेंगे। हम प्रोएक्टिव नहीं रहते कि ये सिस्टम जहां तक जितना हो सके तक हम लोगों को डिप्लॉय कर ही देना चाहिए। हमारे लिए घर की मुर्गी दार बराबर होती है। हम ये सोचते रहते हैं कि बाहर के अत्याधुनिक सिस्टम हमें मिलेंगे जो कि वॉर में इस्तेमाल किए गए होंगे, वॉर प्रूवन होंगे, पर ये नहीं देखते कि जो घर में छोटी मोटी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसका भी तो हमें इस्तेमाल करना ही है। और उसका इस्तेमाल क्या पता हमें उन वॉर प्रूवन हथियारों से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दे। और यही चीज हमें डीआरडीओ के सिस्टम में भी देखने को मिलती है। बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो कि वर्ल्ड क्लास तो नहीं है, पर एटलीस्ट हमें वो सिस्टम तो प्राप्त हो रहे हैं। डीआरडीओ के द्वारा वो सिस्टम बनाए जा रहे हैं तो उसका इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है। चलो देर आए दुरुस्त आए, अब इनके सिस्टम को डिप्लॉय किया जा रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा 100 आर्मी के प्रोफेशनलिस्टों को अमेरिका भेजा जा रहा है, जहां पर वो साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कलाएं सीखेंगी, साइबर सिक्योरिटी से जुड़े गुण सीखेंगे। वहां पर वो एआई संबंधित वॉरफेयर है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, और यदि अटैक होता है या कहीं अटैक करना होता है तो ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाएंगी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में ये ट्रेनिंग होने वाली है। 2016 में भारत और अमेरिका के बीच में एक फ्रेमवर्क पे साइन हुआ था जिसमें कि इस प्रकार का एक्सचेंज प्रोग्राम होना था और भारत के लोगों को वो साइबर वॉरफेयर सिखाने वाले थे, साइबर सिक्योरिटी सिखाने वाले थे। इसी के तहत भारत अब 100 लोगों को भेजने का प्रयास कर रहा है, पर ये एक छोटा मूंगफली के दाने के बराबर है, पीनट है। हमें लगभग इस प्रकार के एटलीस्ट 10,000 प्रोफेशनलिस्टों की आवश्यकता है और उनको तैयार जल्द से जल्द हमें करना चाहिए, जिस प्रकार का पूरा सिनारियो चल रहा है। वहीं साइबर सिक्योरिटी की अगर बात की गई है तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जारी कर दिया गया है, अभी लेटेस्ट 2020 का जारी किया गया है। इस पर एक पूरी वीडियो मैं आपको बना के रखा हुआ हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर भी आपको मिल रहा होगा। एकदम लेटेस्ट वीडियो, आप इसको देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा, जिसमें कि भारत को जर्मनी, चीन और इजराइल से भी अच्छी रैंकिंग प्राप्त हुई है। वहीं हम लोग बात कर लेते हैं श्रीलंका की, और श्रीलंका के द्वारा चीन के लोगों को जो हड़काया गया है, चीन के कॉन्सुलेट में जो हड़काया गया है, उनके राजदूत को जो हड़काया गया है, उस चीज पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि चीन के द्वारा अम्बनटोटा पोर्ट लीज पर प्राप्त कर लिया गया है। श्रीलंका से 99 साल की लीज पर उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया है। और इसी हम्बनटोटा पोर्ट पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसमें से कुछ वर्कर कैमोफ्लेज ड्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि चीन की आर्मी में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही ड्रेस इस्तेमाल कर रहे थे। तो श्रीलंका के डिफेंस सेक्रेटरी ने इसका संज्ञान लेते हुए श्रीलंका के एम्बेसडर को यह कहा है कि इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। जो वर्कर हैं वो अपनी कंपनी की ड्रेस या कोई दूसरी ड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आर्मी की ड्रेस उनकी नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर मैं कुछ आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। इससे ये पता चलता है कि वहां पर आर्मी डिप्लॉय है। अगर इस प्रकार की ड्रेस पहन के
चीनी सैनिक काम कर रहेंगे तो जो सिविलियंस होते हैं वहां पर आर्मी को डिप्लॉय हमेशा नहीं किया जाता है। कि अच्छे देश की यही निशानी होती है कि जहां पर सिविलियंस काम कर रहे हैं वहां पर आर्मी के लोगों का कोई काम नहीं होता है। इसीलिए तो सिविल सुरक्षा के लिए हमें पुलिस की आवश्यकता होती है, न कि आर्मी की। बहुत अर्जेंट केस में ही आर्मी का इस्तेमाल किया जाता है और किसी सभ्य सोसाइटी में आर्मी के लोग एडमिनिस्ट्रेशन की कमान नहीं लेते हैं ज्यादातर। इसीलिए इस प्रकार की चीजों को करने के वहां पर मना किया गया है। इससे सरकारों पर भी दबाव बनता है। अगर कोई शिकायत कर दे कि यहां पर चाइना के आर्मी डिप्लॉय है और इस क्षेत्र को आर्मी ने कवर कर लिया है तो श्रीलंका की साख पर कितना बड़ा बट्टा लगेगा, वो लोगों को क्या जवाब देंगे, यही सब सोचते हुए उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने यह कदम लिया है। वहीं बात कर लेते हैं इजरायली मिसाइल की, जिसको सी ब्रेकर कहा जाता है। ये एक 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जो कि हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली छोटे फ्रिगेट्स, कोवर्ट या छोटे शिप्स के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि ये वॉरशिप लॉन्च सिस्टम है, पर इसका लैंड वेरिएंट भी उपलब्ध है जो कि स्पाइडर सिस्टम पे काम करता है। इसके मैन्युफैक्चरर हैं राफेल इंडस्ट्रीज, जो कि इजराइल की बहुत बड़ी कंपनी है। इसके द्वारा यह कहा गया है, इसके कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा गया है कि इसको भारत के सामने रखा जाएगा एक बार जब इसको अच्छे से डेवलप कर लिया जाएगा। उनका यह कहना है कि इसको भारत के ब्रह्मोस के कंपैरिजन में हम रख सकते हैं क्योंकि इसकी 300 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है, पर यह सब सोनिक स्पीड पे चलती है, ना कि सुपरसोनिक स्पीड पे जो कि ब्रह्मोस चलती है। उनके ऑफिशियल्स का यह कहना है कि ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे हम इसको सुपरसोनिक तक बना सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे इसके जो रेंज है उसको भी घटा बढ़ाया जा सकता है और एडिशनल इसमें सेंसर्स भी लगाए जा सकते हैं। ये एडिशनल सेंसर्स के साथ ये काम भी कर सकता है। ये ऑटोनोमस सिस्टम भी काम कर सकता है और इंटीग्रेटेड यानी कि किसी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट अगर इसको कर दिया जाए तो भी काम कर सकता है। इस प्रकार का ये सिस्टम है और भारत के पास ये उसको प्रोजेक्ट जरूर करेंगे, ऐसा उनके ऑफिशियल्स का मानना है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।